हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग की जॉब से अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं आपके साथ आगे रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ वो इंडियन रेलवे की तरफ से, मतलब भारतीय रेल की तरफ से होने वाली है। और काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन आई है इसके अंदर और काफ़ी सारी पोस्ट का इसके अंदर काम होने वाला है। तो इसमें जो बेसिकली पोस्ट का नाम निकाला हम लोगों ने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से निकाला, और ऑनलाइन इसका मोड रहने वाला है। मतलब जो इसमें हम लोगों ने जॉब जो डालनी है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहने वाला, कहीं भी ऑफलाइन कुछ भी नहीं जाना है। और जो मेरिट बेसिस पे इसके अंदर रहने वाला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली मेरिट बेसिस पे रहेगा। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये जॉब निकली है, मतलब नॉर्थ साइड में रहने वाली है कहीं ना कहीं। और जो सैलरी पैकेज उन लोगों ने अनाउंस करा है वो 30,000 रुपये के आसपास है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें जो भी इंडियन रेजिडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ जाना, जो भी इंडियन रेजिडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी भारत का वासी, भारत का नागरिक इसमें किसी भी तरीके का अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो आपके सामने लिखा हुआ 18 से लेके 33 साल तक। मतलब जो बच्चा 18 सा है और जो बंदा या लेडी जो भी है, मतलब वो 33 साल तक इस 2023 के अंदर 33 साल तक रनिंग हो तो ही वो जा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एक्चुअली में इसमें पता नहीं लग पा रही है, वो जब आप उसमें अपना कैंडिडेट का सिस्टम मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी अपलोड करेंगे तो वहाँ से एप्लीकेशन फ़ीस निकल के आएगी कि इसमें क्या रहने वाला है। इसमें टोटल जो भर्तियाँ निकली हैं वो 15 निकली हैं, तो आपको बहुत ध्यान से भरना है अपना फॉर्म वगैरह भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी जो भी डेट भरते हैं, जो भी अपना टाइम भरते हैं, वो कई बार गलत हो जाता है, कोई और डिटेल गलत चली जाती है तो उससे सारा फॉर्म ही कैंसिल हो जाता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। स्टार्टिंग डेट 28 अप्रैल की थी और 12 मई को इसकी आखिरी तारीख है, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस काम को जल्दी से जल्दी कर लेना है, देर नहीं लगानी है आपने इस काम को अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रेलवे की वेबसाइट के ऊपर। तो ये रेलवे की वेबसाइट है, लिखा रहा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और इसके अंदर आपको नॉर्दर्न रेलवे प्रयागराज जो मैंने आपको बताया है उसी की तरफ से जो निकली हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज़, इसमें आपको आ जाना है इसके अंदर। और ये देखो पुराने हाइलाइट्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो जिन लोगों के पास अपने रिक्रूटमेंट अगेंस्ट, क्योंकि इससे पहले एक रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था स्काउट्स का, तो उसके सारे रिज़ल्ट वगैरह यहाँ से ही नज़र आएंगे आपको। तो आपको आ जाना है सिस्टम के अंदर, और यहाँ से अभी आपको ये देखो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट को जो 15 पोस्ट की मैंने आपको दिखाया था तो वो दिखाएगा। तो इसमें उन्होंने दिखा दिया 28 अप्रैल से 12 मई तक की जो मैंने आपको दिखाई है अभी भी नोटिफिकेशन। और ये कह रहा है कि डेटेड 27/4 को निकाली है। 15 पोस्ट हैं जो कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए रहेंगी, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। ये होता क्या है, कई जॉब शुरू से ही परमानेंट होती है, लेकिन कई कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, लेकिन शुरुआत में कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, फिर वो बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है, टेम्परेरी से उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो अभी ये टेम्परेरी रहने वाली है, लेकिन बाद में ये पूरी की पूरी परमानेंट में कन्वर्ट होगी नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, ना मैं कह सकता हूँ ना कोई और कह सकता है। बस ये हो सकता है कि आप एटलीस्ट रेलवे के साथ जुड़ जाएंगे अगर इस जॉब को अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ अप्लाई करने का बटन दबाएंगे तो ऐसे आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप जब इस फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और स्टेप 2 कैंडिडेट लॉगिन। आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले यहाँ पे आके करना है। आपको जब ऐसे आप दबाएंगे अपना बटन तो इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है, फिर पिताजी का नाम लिखवा देना है, फिर अपना जेंडर बता देना है, और उसके बाद आप किस समुदाय से, मतलब किस कम्युनिटी से हैं, आपका SC है, ST है, OBC है, W है, EWS है, UR है, जो भी आपकी रहेगी आपको बता देना है। और 12/5/2023 तक आपकी क्या डेट बैठ रही है, मतलब आपको ये स्पष्ट रूप में वहाँ बता देना है कि सर मैं इतने साल का हूँ या इतने साल की हूँ, सर आज हो जाऊँगी या हूँ इतने इस 2023 में, क्योंकि 2023 12/5 को ये बंद होनी है, तो उस डेट के अकॉर्डिंगली ही आपका चुनाव होने वाला है, यहाँ पे आप समझ लेना। अच्छा, अगला है मोबाइल नंबर। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। रीज़न ये है कि मोबाइल नंबर अगर आपका गलत चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सिस्टम में मोबाइल नंबर डलना है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सब के सारे हमारे जो भी आगे जो भी कम्युनिकेशन होनी है वो सारी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपको कोई भी कम्युनिकेशन मिल नहीं पाती। और ऐसे ही एक ईमेल पता जो भी आपने बताना है, जो भी आपने बनाना है, वो बहुत ही सोच समझ के
और बहुत ही ध्यान से भरना है आपने इस ईमेल पते को, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी आपको बताने नहीं आता, सरकार या कोई भी सिस्टम हो वो सीधा एक ईमेल कर देते हैं और उस ईमेल के ज़रिए ही सारी आगे कहानी चलती है। तो ये सारी स्थिति है जो मैंने आपको समझा दिया। आपको सबसे पहले नाम लिखना है, पिताजी का नाम, जेंडर, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोड इंग्लिश नोटिफिकेशन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं इनका नोटिफिकेशन है, इसके अंदर क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अल्टीमेटली आपको, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग ही आपके काम आने वाली है। आपको सिर्फ अपनी एज का ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना। और पहले ही उसने बोल दिया कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, तो आप समझ लेना इसको अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रख लेना। ऐसा ना हो कि कुछ भी आप भरते चले जाओ तो आपका नंबर ख़राब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने बताया है 60% जनरल कैटेगरीज के लिए है, ये जो इंजीनियरिंग है। OBC या अदर कैटेगरीज के लिए रहेगा 55 और SC ST के लिए रहेगा 50। तो आप देख लेना आपकी किस कैटेगरी में आप आ रहे हो और आपका कितना उसके अंदर स्कोर आ रहा है। Candidates will be shortlisted on the basis of percentage mark obtained, will be called for screening and verification of original document, preferences will be given। अच्छा, अब आप समझ लो वो कह रहा है कि जिनके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से हम बुला तो लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जिन लोगों ने गेट क्वालिफाइड करा होगा 2017 से 22 के बीच में, जिनके पास बीटेक है और जिनके पास डिप्लोमे हैं इस तरीके के, उनसे। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक चीज़ है तो आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है, ये आपने ध्यान दे देना है। और हम आगे चलते हैं, इसे समझते हैं थोड़ा सा। एज लिमिट उन्होंने बता दी है, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट 18 से 33 रहने वाली, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 से 33 का इसका काम रहने वाला है। और ये उन्होंने बता दिया है कि भैया OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल तक की रिलैक्सेशन है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट। होता है कि SC ST के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर कुछ रिजर्व पोस्ट होती है, वो उसमें बताता है। तो आप देख लेना, मतलब मोटा मोटा ये समझो कि आपको 3 और 5 की वो मिल रही है रिलैक्सेशन SC ST के लिए और OBC के लिए। अब आगे हम चल रहे हैं। हायरिंग प्रोसीजर, तो कॉन्टेक्चुअल हायरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये मैंने आपको बता दें मेरिट बेस भी रहने वाला। ड्यूरिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेंट एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिजर्व नोट ऑन देयर रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे आपने ध्यान से समझ के चलना है, संभाल के रखना है। कैंडिडेट्स फाइनली एस्टिमेटेड एंड लिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन। अल्टीमेटली होगा क्या है कि आखिरी में आपको वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, और जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओगे वो आपके ओरिजिनल ही होने चाहिए। 100 रुपये की फ़ीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, मैंने आपको बता दिया। नो फीस फॉर SC ST, बाकी सबके लिए फ़ीस है ही है। और तनख्वाह मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे Z, Y और X 3 क्लास के लोग हैं जिनको 25 और 27 और 30 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी डेली अलाउंस है वो सब होता रहेगा, वो कोई ख़ास बात नहीं है। तो अब और कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं बचा है। मेडिकल फिटनेस आपको पता है, हर बंदे को फिटनेस दिखानी है, ट्रेनिंग दिखानी है। तो बाकी आप इसे अप्लाई करिए, रुकिए मत। अब यही वेबसाइट है, मैंने आपको दिखा दिया, ये वेबसाइट दोबारा लिखी आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो बिल्कुल मत रुकिए, इसे फटाफट अप्लाई करिए और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी नई जॉब के साथ मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।